नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की पहली सिंचाई करते समय क्या डालना है। हमारे जो खेत में लहसुन लगा है इसका कंद जो है बड़ा हो, पहले से अगर हम व्यवस्था करते हैं, पहली सिंचाई से हम अगर शुरुआत कर लेते हैं, हमारा जो पौधा जाम के तैयार हो रहा है, इसमें जो कंद बनेगा आने वाले समय में वो इतना बड़ा हो और चमकीला भी हो, वज़नदार भी हो। इसके लिए हमें पहले एहतियातन सिंचाई पे क्या डालना है। जो भी किसान साथी हमारे खेत में अपने लहसुन की बुआई कर चुके हैं या करने जा रहे हैं, बहुत सारे किसान भाई लहसुन की बुआई कर रहे हैं इस समय, ध्यान रहे कि लहसुन का खेत जितने मुलायम होगा और जितने अच्छा पौधा चलेगा उतना ही अच्छा लहसुन का कंद आने वाले समय में बढ़िया बनेगा। लहसुन बोने में हमारे तमाम किसान भाई पोटाश का भी उपयोग करते हैं, डीएपी का भी उपयोग करते हैं फर्टिलाइज़र के तौर पे, और कुछ किसान भाई ऑर्गेनिक चीज़ों का भी उपयोग करते हैं। ध्यान रहे कि जब भी लहसुन की बुवाई कर रहे हैं तो लहसुन में ऐसा मटेरियल डालना चाहिए कि हमारे खेत में जो मिट्टी है यह हमेशा जब मुलायम बनी रहेगी और निकाई गुड़ाई बराबर होती रहेगी, पौधा जितने मोटा नीचे से चलेगा उतने आने वाले समय में उसका जब कंद बनने का समय आएगा तो कंद बहुत बढ़िया बनेगा, और जो कंद निकलेगा वो चमकीला होगा, यानी उसकी जो परत बनी होती है ये बहुत अच्छी सी उस पर चमक शाइनिंग आ जाती है। तो इसलिए हमें शुरुआती तौर पे जो हम पहली सिंचाई करते हैं, अगर आप लहसुन की बुआई कर चुके हैं और अभी तक आपने उर्वरकों का ही प्रयोग किया है, तो आज हम बात करेंगे खेत में सरसों की खली की। सरसों की खली क्या काम करेगी जब हम इसको पहली सिंचाई, अगर आपने पहले डाला है या नहीं भी डाला है तो पहली सिंचाई करने जा रहे हैं। पहली सिंचाई जब करने जा रहे हैं उस समय आप सरसों की खली अगर उपयोग करते हैं, सरसों की खली से हमारे खेत में इतना मुलायमपन आ जाता है कि हमारे खेत में आप देख रहे हैं लहसुन का जमाव हो रहा है और बहुत सारे पौधे निकल भी आए हैं और पहली सिंचाई होने वाली है। 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इससे कुछ ज़्यादा 30 से 35 किलो की मात्रा में आप सरसों की खली को बुरादा बना करके और अपने खेत में अगर बिखराव कर देते हैं, बुवाई कर देते हैं, सरसों की खली जब ज़मीन में पड़ेगी तो ज़मीन एकदम मुलायम बन जाएगी और इसमें कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाएगा। सरसों की खली जहाँ पे आपने देखा होगा कि ज़मीन में डालने के बाद जब पानी लगता है तो खली अपने आप फूल जाती है और गल करके ज़मीन में जो है ज़मीन को मुलायम कर देती है और ज़मीन पे कालापन, जैसे कि आप डीएपी का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी काले काले धब्बे का जो है आप पानी लगाते हैं उसके बाद काले काले धब्बे देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से सरसों की खली आपके खेत में जब पड़ेगी तो बहुत मुलायम ज़मीन होती रहेगी। तो इस तरीके से अगर 2-3 बार लहसुन के जब कंद बनते हैं उससे पहले और जब आप पहली सिंचाई करते हैं और उसके बाद में अगर एक बार फिर लगभग 2 से 3 बार अगर आप सरसों की खली का उपयोग करते हैं अपने खेत में, तो इससे हमारे खेत में कई प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि आप फास्फोरस और पोटेशियम यानी कई प्रकार के ऐसे पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहती है और खेत अपना बहुत मुलायम रहता है। अगर आपके खेत में नमी पर्याप्त बनी रहती है और खेत में जैसे कि आप निकाई गुड़ाई बराबर करते रहते हैं, तो इस तरीके से आपके खेत में भुरभुरापन रहेगा और पौधा जितने जड़ों का विकास करेगा आने वाले समय में उतना ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देगा। तो बहुत अच्छे से विकास जब पौधे का होता है तो आने वाले समय में कंद बहुत अच्छा बनता है। जब भी किसान भाई हमारे शुरुआती तौर पर ध्यान नहीं देते हैं और लहसुन की बुआई करने के बाद बस केवल पानी और दवा और खाद का ही उपयोग करते हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप उपयोग कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपके पौधे का विकास भी बढ़िया चलेगा। और सरसों की खली अगर आप डाल रहे हैं तो पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, तो आपके खेत में अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो समय से सिंचाई करें और सिंचाई करते समय आप पहले डोज में आप सरसों की खली अगर आप डाल देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने खेत में तैयारी में लगे रहें और अगर बुवाई करने जा रहे हैं, अभी तक आपने बुवाई नहीं की है, तो ज़मीन में जब अंतिम जुताई करते हैं उस समय भी आप सरसों की खली 25 से 30 किलो डीएपी या पोटाश के साथ भी आप डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने खेत की तैयारी कर लें और लहसुन की बुआई करें। जो भी किसान साथी बुआई कर चुके हैं वो आने वाले समय में जब पहला पानी दें तो उस समय भी खली का उपयोग कर सकते हैं। और जब आपकी फसल अच्छी चल रही है तो उसमें 0050 का जब कंद बनने का समय हो तब भी डाल सकते हैं और शुरुआती अवस्था में 1-2 पानी लगाने के बाद
0050 के अलावा आप 05234 का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब स्प्रे के माध्यम से आप देंगे, आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और जो पौधा अच्छा ग्रो करेगा यानी विकसित होगा तो आपके खेत में लहसुन आने वाले समय में बहुत अच्छा उत्पादन दे के जाएगा। तो किसान भाइयों, हमेशा ध्यान रहे कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर चीज़ का उपयोग समय से करते रहें और सिंचाई से लेकर निराई गुड़ाई करते रहें तो आपकी फसल बहुत अच्छी चलेगी। तो इस तरीके की जानकारी के लिए लहसुन से संबंधित अभी जिसे हम आपको अपना खेत दिखा रहे हैं, हमारे खेत में आप देख सकते हैं लहसुन की बुआई हो चुकी है और जमाव भी हो रहा है। जैसे कि आप पौधे देख रहे हैं तो जमाव हो रहा है और इसमें हम पहला पानी कुछ ही दिनों में लगाने वाले हैं। जब पहला पानी लगाएंगे तो इसमें हम सरसों की खली ज़रूर डालेंगे ताकि हमारा भी उत्पादन बढ़िया हो। जो भी हम प्रक्रिया अपने खेत में करते रहेंगे समय समय पर वो जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।